आज का हमारा पौधा है मिर्च का पौधा। मिर्च हमारे घर परिवार में किसी न किसी रूप में उपयोग अवश्य की जाती है, चाहे ठंड हो, बरसात हो या फिर गर्मी। तो दोस्तों, हम मिर्च के पौधे को अपने टेरेस गार्डन के ऊपर तो लगा लेते हैं, लेकिन फिर उसकी हम कोई ख़ास देखभाल नहीं कर पाते। ना तो उसकी मिट्टी सही बनाते हैं, ना तो दोस्तों उसमें सही फर्टिलाइज़र देते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये पौधा धीरे धीरे सूखता है और फिर ना तो फूल देता है और ना फल देता है, बल्कि विभिन्न रोग से ग्रस्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को यह बताने जा रहा हूं कि आपको इस पौधे की बारिश के मौसम में कैसे देखभाल करनी है, तथा कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र है जिसे आपको इस पौधे को देनी है, तथा दोस्तों एक ख़ास रोग जो इस पौधे के ऊपर लगता है उसे भी बताऊंगा, और उससे आप अपने पौधे पर निजात कैसे पाएंगे इसको भी बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप ये सब करते हैं तो आपके पौधे पर भी मेरे इस पौधे की तरह से देखिए इतने फल आएंगे कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। अनगिनत फूल और फल आना प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। तो दोस्तों, आइए बारिश के मौसम में हम अपने मिर्च के पौधे की देखभाल कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे ही जानते हैं। दोस्तों, बारिश के मौसम में जब बारिश बरसती है तो हमारे पौधे जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, क्योंकि बारिश के पानी में जो है न्यूट्रिशंस की मात्रा बहुत अधिक होती है। फल और फूल भी बहुत अच्छे ढंग से देते हैं। लेकिन उसी के साथ दोस्तों, हमारे पौधे में एक रोग मरोड़िया नाम का है जो लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा पौधा बीमार हो जाता है। और जब बीमार हो जाता है तो साथियों, बीमार कैसे होता है? जब पौधे की जड़ों में जो है पानी ज़्यादा रुक जाता है तो फिर वहाँ पे फंगस लगती है और दोस्तों फिर हमारा पौधा बीमार हो जाता है, तो फिर मरोड़िया रोग लग जाता है। तो मरोड़िया रोग को अब हम अपने पौधे से कैसे दूर करेंगे, आइए हम इसको जानते हैं। तो साथियों, इसके लिए आपको लेना है इस तरीके से एक तांबे का कोई भी बर्तन तांबे का होना चाहिए, और फिर इसके अंदर आपको जो है 300-400 ग्राम जो है छाछ ले लेना है। छाछ नहीं हो तो आप जो है दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप दही भी ले सकते हैं। और इसको साथियों जो है ढक करके आपको सेमी शेड एरिया में जहाँ ठंडा स्थान हो, आप वहाँ जो है 7-8 दिन के लिए रख दीजिए। और अगर आप इसको बंद करके अपने किसी गमले के मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं तो दोस्तों यह और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। चूँकि हमने पहली बार अपने इन पौधों को दे चुके हैं, तो अब हम जो है इसी तरीके से 7 दिन बाद जो है ये हमारा तैयार हो गया है। और अब हम इसको जो है जितना ये हमारा बना हुआ है लिक्विड, अब हम इसको इतने ही पानी में इसको मिला लेंगे छान करके, क्योंकि हमको अपने पौधे पर इसका स्प्रे करना है। इस तरह से हमने इसको छान लिया साथियों, और अब हम इसको इसमें बंद करेंगे। देखिए साथियों, यह अब पूरी तरीके से स्प्रे करने के लिए तैयार हो गया है यह लिक्विड। और अब हम दोस्तों इसको इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रे कर दें। इसकी सारी पत्तियों को जो है धुल देंगे और बहुत अच्छे ढंग से नहला देंगे इसको। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि ये है क्या, क्या है इसके अंदर? तो दही और आपने जो है कॉपर मिलाया है, तो दोस्तों ये कॉपर सल्फेट बन गया है, और इसकी वजह से जो है ये मरोड़िया रोग भाग जाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो है मरोड़िया रोग का दुश्मन है, उसको जो है बिल्कुल भगा देता है। तो इस तरीके से यदि आप अपने मिर्च के पौधे पर अगर रोग लग गया है तो दोस्तों यह काम करेंगे तो आपके मिर्च के पौधे से ये मरोड़िया रोग, जिसे लीफ कर्ल भी कहते हैं, हट जाएगा और आपका पौधा फिर पुनः इस तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। मेरे इन दोनों पौधों में साथियों जो है वो लगे हुए थे, 10 दिन पूर्व मैंने इसको किया था। तो देखिए इसके अंदर भी इस तरीके से देखिए फल बनने चालू हो गए हैं, लेकिन चूंकि पत्तियां छोटी हो गई और पत्तियां पीली पड़ करके गिर भी गई, तो इसकी वजह से जो है, और बारिश भी 2-3 दिन तक होती रही, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हुए, लेकिन ये फिर अब ग्रोथ पर आ गए हैं और फ्लावरिंग भी कर रहे हैं, और ये भी अच्छे हो जाएंगे। और इस पौधे की तरह से फिर आपको फल जो है देना प्रारंभ कर देंगे, जैसे कि मुझे ये पौधा दे रहा है। देखिए ये छोटा सा पौधा, एक ही पौधा लगा हुआ है। नंबर 2 साथियों, यह पौधा चूंकि सन लविंग प्लांट है,
आप इसे सूर्य का प्रकाश जितना अधिक देंगे ये पौधा उतने ही फ्लावरिंग करेगा और फिर फ्रूटिंग करेगा। तो दोस्तों आपको इसे अपने छत पर कम से कम जहाँ पे 8 घंटे की धूप हो वहाँ ला करके रखिए। तथा दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है वो है ओवर वाटरिंग का। आपको किसी भी हालत में ओवर वाटरिंग नहीं करना है। अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दिया तो आपके पौधे पर मरोड़ या रोग लगने की संभावना होती है। अतः आपको ओवर वाटरिंग का विशेष ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 4, साथियों आपको जब पौधा लगाना हो उसकी मिट्टी तैयार करें तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, क्योंकि यह पौधा जो है ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं करता। अगर पानी आपके गमले में रुका तो ये पौधा फिर समाप्त हो जाता है। इसलिए दोस्तों आपकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, साथियों जब आपके पौधे पर फूल आना प्रारंभ हो जाए तो आपको ध्यान रखना है कि उसको पानी ज़्यादा नहीं देना है, पानी को कम कर देना है। जब आप पानी कम करेंगे तो फूल जो है वो फल में कन्वर्ट होने लगेंगे। अगर आपने पानी ज़्यादा कर दिया तो साथियों आपके फिर फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि पानी की जब आवश्यकता हो तभी आप पानी दें। पानी बहुत ज़्यादा देने की आवश्यकता इस पौधे के अंदर नहीं होती है। पॉइंट नंबर 6, साथियों इस पौधे के फूल के अंदर नर और मादा दोनों होते हैं, इसलिए आपको 2-3 दिन के बाद जो है इस पौधे को इस तरीके से आप अगर हिला देंगे तो दोस्तों इनका जो है पोलिनेशन अपने आप हो जाता है। और जब पोलिनेशन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा इसमें फल बनना स्टार्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर 7, साथियों बरसात के मौसम में हम अपने मिर्च के पौधे पर कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र दें जिससे आपके पौधे के ऊपर जो है ढेर सारे फूल और फिर फल इस तरीके से आए जैसे कि मेरे पौधे के ऊपर आए हुए हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा सा जब आपके गमले की मिट्टी सूख जाए तो उसकी गुड़ाई कर लें इस तरीके से। और गुड़ाई करने के बाद साथियों जो है आपकी मिट्टी पोरस भुरभुरी हो जाती है। हर हफ्ते करेंगे तो और अच्छी बात है। फिर गुड़ाई करने के बाद इस तरह से आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है, या आपके पास ये नहीं है तो आप सड़ी हुई गोबर की खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लीफ कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या काऊ डंग कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों आप जो है इसकी 2 मुट्ठी जो है मैं इतने बड़े पौधे में वर्मी कंपोस्ट की डाल रहा हूँ। और इसी तरीके से दोस्तों इस पौधे में भी मैं डाल दे रहा हूँ ये 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। और इसको फिर थोड़ी सी गुड़ाई करके इसको मिट्टी में इस तरीके से मिला देना है। और दोस्तों यह खाद आपको हर महीने देना है। ये नहीं कि आपने 1 महीने दे दिया इसके बाद फिर भूल गए। इसको हर महीने कंटिन्यू आपको देना है। अब साथियों चूँकि ये पौधा जो है बारिश के दिनों में फूल और फल बहुत ज़्यादा देता है तो इसको 2 चीज़ें जो है बहुत आवश्यक हैं। एक तो पोटेशियम और एक फास्फोरस, और तीसरा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो है कैल्शियम। तो इन तीनों को भी आपको इसको देना है। और इन तीनों को मैं लिक्विड फार्म में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे देना है और कैसे बनाना है। तो साथियों आपको इस तरीके से एक बाल्टी ले लेना है, उसमें 5 लीटर पानी मिला लेना है और उसमें करीब 200-250 ग्राम जो है आपको वुडन ऐश यानी लकड़ी की राख जो है डाल देना है। लकड़ी की राख में जो है पोटेशियम और फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको डाल करके इसको घोल लेना है। इसके बाद फिर दोस्तों इसी के अंदर हम जो है ये देखिए हमारे पास चाक के कुछ टुकड़े थे, इनको हमने पीस लिया है और इस पीसे हुए को हम 2 चम्मच करीब जो है इसके अंदर मिला देंगे इस तरीके से। इसमें हमारा कैल्शियम भी पहुंच गया। इस चाक की जगह आप जो है इस चूने का भी प्रयोग कर सकते हैं। तथा दोस्तों अगर आपके पास अंडे का छिलका है तो आप उसको भी इस पौधे के अंदर प्रयोग कर सकते हैं कैल्शियम के लिए। यह कैल्शियम के तीनों रिच सोर्स हैं। अब जब साथियों ये मिल जाएगा तो अब ये पोटेशियम और जो है कैल्शियम तथा फास्फोरस इसके अंदर आ गए हैं। साथियों हम इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट इस पौधे को हमेशा देना होता है। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट आप अपने पौधे को देंगे तो साथियों ये पौधा और तेज़ी से जो है ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग तथा फ्रूटिंग करेगा। तो इसके लिए जो हम जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए हमने दोस्तों प्याज के छिलके का, केले के छिलके का और भी जो संतरा है या मौसमी है उनके छिलके को मिला करके हमने ये खाद जो है कम से कम 20 दिन पहले बना करके रख रखा है। और इसी को जो है हम करीब 1 लीटर इसके अंदर छान देंगे।
ये हमारा 1 लीटर करीब इसके अंदर आ गया। अब साथियों इसको हम ऐसे नहीं देंगे, इसमें हम जितना ये हमारा करीब 5 लीटर 7 लीटर के लगभग है, तो हम इतना ही इसमें पानी मिला देंगे। तो अब साथियों डाइल्यूट करने के लिए हम ये पानी इसमें अंदर डाल दे रहे हैं। और इस तरीके से दोस्तों करीब हमारा ये 10 लीटर जो है बहुत बढ़िया बन करके खाद जो है तैयार हो गई है। और इसके अंदर सारे पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व आ चुके हैं जो कि पौधों के लिए ज़रूरी है। अब साथियों हम इसको जो है इस तरीके से निकालेंगे और अपने पौधों में जो है ज़रूरत के हिसाब से दे देंगे। अब आप इसे किसी भी पौधे में दे सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में भी दे सकते हैं, सब्जियों वाले पौधों में दे सकते हैं, फ्रूटिंग प्लांट में भी आप दे सकते हैं। हर पौधे के लिए ये खाद जो है बिल्कुल रेडी है, तैयार है। लेकिन बस मिट्टी आपकी सूखी होनी चाहिए। इस तरीके से आप डाल देंगे। ये देखिए हमारा जो है बड़ा पौधा है साथियों, इसके अंदर भी हम जो है करीब ये 1-1.5 लीटर इसके अंदर हम डाल देंगे इस तरीके से। तो साथियों मिर्चे के पौधे की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको शेयर किया। दोस्तों अगर आप इससे सहमत हैं, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी भी आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे इस वीडियो को जो है लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।